नमस्कार दोस्तों। सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के अभी अभी एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है। ये जो खुशखबरी है आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यानी खुशखबरी तो है ही, साथ में ये जो मैसेज है, ये जो इम्पोर्टेंट नोटिस है, आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिएगा आप यहाँ पे, सहायक आचार्य भर्ती खुशखबरी, नियुक्ति पत्र कब मिलेगी? अब मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। अगले हफ्ते फर्स्ट वीक तक बताई जा रही। क्या-क्या है पूरा मामला? हालाँकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको जो चीज़ें बताने वाला हूँ आज के सेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी कैंडिडेट हैं वो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आपके मन में जितने भी सवाल होंगे, सारे सवालों के जवाब मिल जाएँगे। अगर कुछ सवाल बचते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई दूँगा, या तो उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना? देखिएगा, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती बड़ी खुशखबरी यानी कि बिग अपडेट। झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी होने ही वाला है। क्या है? नियुक्ति पत्र जो आपका क्या होने वाला है? तो जारी होने वाला है। ये बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए, ठीक है ना? अगले हफ्ते यानी कि मई के फर्स्ट वीक तक बताई जा रही, जितने अभी निकल कर के बातें आ रही है ना? फर्स्ट वीक यानी कि पहला चरण आपका शुरू होगा। कितने लोगों को मिलेगा नियुक्ति पत्र? ये भी तो आपके मन में सवाल तो उत्पन्न हो रहा होगा, आखिर कितने लोगों को मिलेगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी बातें निकल कर के आ रही हैं, 329 कैंडिडेट बताई जा रही है। हालाँकि ये जो डाटा है, ये जो डाटा आपका आगे पीछे हो सकता है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बट इतना याद रखिए कि इसके आसपास में लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेगा। क्लियर? और मई के पहले सप्ताह में नियुक्ति पत्र ही मिलेगा, ये बातें निकल करके आ रही है। देखिए, यह सभी कैंडिडेट के लिए जिनका जिला काउंसलिंग हो चुका है ना, वे सभी कैंडिडेट जिनका जिला काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। तो जितने भी कैंडिडेट होंगे जिनका जिला काउंसलिंग हो गया, वे आप पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे हम बात करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि नियुक्ति पत्र कौन देगा? तो आपको पता नहीं, राज्य स्तरीय जो आपका कार्यक्रम में है ना, सीएम, हमारे मुख्यमंत्री तो फोटो खिंचवाने हमारे भारत सरकार के द्वारा, जैसे तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाने के लिए सबसे आगे रहते हैं, उसी तरीके से हमारे हेमंत सोरेन जी भी थोड़ा सा भी नियुक्ति पत्र देंगे लेकिन फोटो जरूर खिंचवाएंगे, है ना? तो हमें हेमंत सोरेन जी के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ध्यान देखिए, भर्ती प्रक्रिया की जो स्थिति अभी तक का क्या हुआ। हालांकि अभी तक बहुत सारे कोर्ट में केस चल रहे हैं। हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, और भी कई सारे कैंडिडेट हैं जो अलग अलग मामला दर्ज करवा रहे जाकर के कोर्ट में, है ना? हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है कि सभी मामलों को एक साथ मर्ज करके सुना जाए, ठीक ना? तो हम बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया की जो स्थिति है। तो भर्ती प्रक्रिया तेजी से चल रही है और कोर्ट में केस होने के बावजूद प्रक्रिया रुकी नहीं है ना। कोर्ट में आपका केस हो चुका है, फिर भी प्रक्रिया आपका रुकी नहीं है। लगातार नियुक्ति पत्र मतलब कि जारी हो रही है ना। आगे बात करते हैं। तो कोर्ट का जो आपका दबाव काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जब तक कोर्ट दबाव नहीं देगी, जीएसएससी काम नहीं करती, है ना। कोर्ट जब तक प्रेशर नहीं करेगी, जीएसएससी यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपना सिक्योर रूप से चल रही है ना, कदम अपना फूक फूक करके रखे। कुछ भी होगा तो कोर्ट जाने, है ना, कोर्ट जो आदेश देगी उसके अनुसार चलेंगे। तो ऐसी स्थिति ही क्यों पैदा हो? क्योंकि आपने गलती किया, है ना, इसीलिए तो उत्पन्न हुआ। जीएसएससी जानबूझ कर ऐसा काम कर रही है ताकि मामला को और भी ज़्यादा लंबा खींच सके, ठीक ना। सरकार पर भारी दबाव है और इसी वजह से नियुक्ति प्रक्रिया को तेज की जा रही है, ठीक ना। सरकार को नियुक्ति पत्र देना ही होगा, चाहे कुछ भी कर ले, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं जेएसएससी द्वारा जो अनुशंसा की गई है, क्या बातें निकल करके आ रही। दिसंबर में जेएसएससी द्वारा अनुशंसा यानी रिकमेंडेशन हुआ है, उसके बाद आपका काउंसलिंग, अब नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा, ठीक ना। अब जो आपका क्या किया जाएगा, तो नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, बाकी जो भी कैंडिडेट है, लगभग आपका 1000 जो कैंडिडेट है, जिनका क्या होगा, तो वैसे कैंडिडेट जो लोग जिला काउंसलिंग में नाम आ चुका है लेकिन काउंसलिंग अभी तक नहीं हुआ है ना, जिनका जिला काउंसलिंग में नाम आया बट काउंसलिंग अभी तक आपका नहीं हुआ है, कुल संख्या आपको 1000 के आसपास बताई जा रही है। अब आपको क्या करना है और क्या होगा आपके साथ में, है ना। तो देखिए, आपको पैसे से रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक। इन 1000 कैंडिडेट्स का क्या होगा, तो ध्यान दीजिए आप लोग। जल्द ही जिनका काउंसलिंग मतलब कि कराया जाएगा, जो लोग को नहीं हुआ है ना, जिला काउंसलिंग बहुत ही जल्द आपको कराया जाएगा, क्लियर। इसके बाद आपका मई के अंतिम सप्ताह या उस जून में सप्ताह में नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना होता है ना। तो नियुक्ति पत्र आप लोग का भी मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। याद रखिए, जीवन में जो इंसान धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ में आगे बढ़ता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। क्रोध से और थोड़ा सा, देखिए आपको मन में ये भी सवाल आ रहा हो कि पेशेंस कितना रखें, इतना दिन से पेशेंस रख ही रहे,
तो देखिए क्या कर सकते हैं भाई, अब सरकार है अपने हिसाब से काम कर रही है, बट कोर्ट जिंदाबाद है और उसके प्रेशर में कहीं न कहीं प्रक्रिया आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं, नियुक्ति पत्र अभी आपको मिलने ही वाले हैं, ठीक है ना? पीजीटी 10+2 आपका जो टीचर है उसको लेकर के अपडेट आ रही है, कई साल में पूछ रहे थे पीजीटी का क्या हुआ? जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उन्हें आपका मई एंड या जून के फर्स्ट में, है ना? फर्स्ट वीक में आपको नियुक्ति पत्र मिलने की संभावना बताया जा रहा है। संभावना क्या है? असिस्टेंट टीचर, पीटी यानी कि सहायक आचार्य और पीटी टीचर दोनों को आपका नियुक्ति पत्र मिल सकता है, ठीक ना? आगे बात करते हैं, कुल पद वर्सेस आपका वास्तविक जो नियुक्ति है, तो कुल पद आपका 26,000 में बोल रहा हूँ 2,640, लेकिन आपका आधे से भी कम लोगों की नियुक्ति हो रही है, ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे सरकार की जो स्थिति है ना? तो ऐसा लग रहा है कि सरकार जो पूरी तरीके से भर्ती कराने की मंशा में नहीं है। ये तो मैं शुरुआत से ही आपको बोल रहा हूँ। ये चाहती नहीं कि नियुक्ति पत्र हो जाए, है ना? इसीलिए तो ये मामले को लेट कर रही, ठीक है ना? अगर ये चाहती, एक दिन में अपने बाबूजी के जो दशकर्मा था हमारे शिबू सोरेन जी माननीय, हालाँकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, बट कहीं न कहीं एक दिन में पूरा उस गाँव को सिटी की तरह बदल दिया गया था। सरकार चाहे तो क्या नहीं कुछ कर सकती है। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है? आगे बात करते हैं, भर्ती क्यों हो रही है? तो आपको पता है सिर्फ़ कोर्ट के दबाव के कारण ही आपका भर्ती हो रही है। देखिए सरकार की जो रणनीति है, तो सरकार प्रक्रिया को लंबा खींचना चाहती है, ये तो मैंने शुरुआत से ही आपको बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव में नियुक्ति प्रक्रिया उन्हें देनी पड़ रही है। देखिए ये चाहते हैं कि जितना कम वैकेंसी दें हम और उसी वैकेंसी को लेकर के राग अलापते रहे, और जिस समय चुनाव आएगा उस समय जो बचे हुए वैकेंसी उसको निकाल देंगे, क्या कि रख के तो कोई फायदा नहीं है। फिर अगला चुनाव जीत करके आएंगे तभी लोगों को लगना चाहिए ना कि ये सरकार दी है वैकेंसी, तो फिर यही सरकार क्या करेगी, इस वैकेंसी को पुनः से क्या करेगी, प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, बट ऐसा होता ही नहीं है। सिपाही का देख लीजिए 8 साल हो गया, झारखंड पुलिस का देखिए वही हो गया, दरोगा का भी वही हाल हो गया, जैसे सीजन में वही हाल आपका हो गया। अभी धीरे-धीरे नियुक्ति पत्र आगे बढ़ रहा है, कुछ लोग को मिला, कुछ लोग को बाकी है। जो अभी और प्रोसेस बढ़ रहा है। जेटेट को लेकर के देखिए, मतलब 8 साल से तो अभी तक करवा ही नहीं, तो कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, तो किसी से छुपा नहीं। आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे, एक-एक चीज़ का मैंने आपको अपडेट दी है, आप जानते भी होंगे, ठीक ना? शॉर्ट में समरी 329 इसके आसपास इसको ये आप एग्जैक्ट नहीं रख मानिएगा ना। मई फर्स्ट वीक में ज्वाइनिंग मिल सकता है, 1000 कैंडिडेट मई के इनमें फर्स्ट वीक में बताए जा रहे हैं। पीटीडीबी वाले का सेम मतलब कि समय में नियुक्ति होगी, कोर्ट के दबाव में ये आपका मुख्य कारण है, ठीक है? तो ये आज का ये पूरा अपडेट था, कुल मिलाकर के बात करें 2640 पूरी भर्ती अभी नहीं है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है, याद रखिए। अभी पारा शिक्षक वाले जो समायोजन को लेकर के जो मामला चला था, फैसलों को रिजर्व रखिए, पता नहीं क्यों आप कंप्लीट नहीं करवा रही, कहीं न कहीं प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए, फैसला दे देना चाहिए। काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बट वेट कीजिए, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपडेट कर दूँगा, ठीक ना? तो हालाँकि कुछ अपडेट आ नहीं रहा तो मैं क्या बताऊँ, है ना? आपको लग रहा हो कि एक दिन में 1 वीडियो आता है, 1 दिन में कभी 2 दिन में 1 वीडियो आता है, तो देखिए जो चीज़ें आएगी उसी में मैं बताऊँगा। रोज़ दिन कहाँ से नया चीज़ ला के लाऊँ, है ना? जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसी को मैं बताता हूँ। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़रूरी और सही जानकारी आपको दी जाती है। मैंने हज़ारों छात्रों की हेल्प की, आपकी भी हेल्प करेंगे ज़रूरत पड़े तो, है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।